नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए गांव शहर की 100 खबरों पर तेज रफ्तार से नजर डाल लेते हैं। गोपालगंज के बैकुंठपुर के बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। उद्घाटन का इंतजार कर रहे गोपालगंज के बंगारा घाट महासेतु का टूटा अप्रोच पथ मरम्मत के बाद दुरुस्त करने का दावा। छपरा के मोढ़ौरा में घर पर गिरा विशाल पेड़, घर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त, इलाके में बिजली व्यवस्था पर भी असर। छपरा के तरैया में बाढ़ के पानी में 10 सेकंड में भरभरा कर गिरा पक्का मकान, पानी में डूबा था मकान। पूर्णिया नगर निगम के वार्ड नंबर 31 में लोगों के घरों में भरा बाढ़ का पानी, चचरी पुल के सहारे जिंदगी। गोपालगंज के बैकुंठपुर, सिंधवलिया और बरौली प्रखंड में बाढ़ से बिगड़े हालात, बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंच पा रही मदद। पटना और आसपास के इलाके में आज सुबह से झमाझम बारिश, दिन में दिखा शाम सा नजारा, गाड़ियों को जलानी पड़ी हेडलाइट। पटना में थोड़ी देर की बारिश ने निगम की खोली पोल, मुख्य सचिवालय के कैंपस में भरा पानी। बारिश से सिर्फ सचिवालय ही नहीं, विधानसभा परिसर में भी बारिश के बाद भरा पानी। पटना के शिवपुरम और वीर वसावन नगर में बीते 1 महीने से जल जमाव, महामारी की आशंका से डरे लोग। मुजफ्फरपुर के 14 ब्लॉक में बाढ़ का कहर, 14 लाख से अधिक आबादी प्रभावित। भागलपुर के इस्माइलपुर प्रखंड के कई गांवों में भरा गंगा का पानी, लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। सासाराम में NH2 पर आए दिन जाम से परेशानी, गाड़ियों की लगती है लंबी कतार। बेतिया में जल जमाव को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, नौतन प्रखंड के पकड़िया पंचायत की घटना। आरा के पकुड़ी मोहल्ले में जल जमाव को लेकर गुस्सा, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गोपालगंज में बाढ़ से 4 लाख की आबादी प्रभावित, जिला प्रशासन की तरफ से जिले में 287 जगहों पर कम्युनिटी किचन। सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर में बाढ़ पीड़ितों के सामने रोजी रोटी का संकट, रेलवे ट्रैक के किनारे कट रही जिंदगी। मधेपुरा में बाढ़ से बेहाल लोग, जुगाड़ की नाव के सहारे कट रही जिंदगी। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड में लोग बाढ़ से बेहाल, घरों को छोड़कर वाटरवेज बांध पर सिनुआरा गांव के लोगों ने लिया शरण। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का असर, बलिया अनुमंडल में कटाव निरोधक कार्य शुरू। मधेपुरा में बाढ़ से परेशानी, मुरलीगंज प्रखंड के जोरगामा वार्ड संख्या 9 का जिला और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटा। पूर्णिया के 82 के विधायक हाजी सुभान के गांव चरैया के कई घरों में भरा पानी, गुहार के बाद भी नहीं सुनी फरियाद। खगड़िया में नाव हादसे को लेकर नाव परिचालन पर सख्ती, नदी घाटों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती, अवैध नावों को किया गया जब्त। छपरा में सामाजिक कार्यकर्ता भी बाढ़ पीड़ितों की कर रहे मदद, युवा क्रांति रोटी बैंक की तरफ से राहत। भागलपुर के नवगछिया के इस्माइलपुर में गंगा का पानी निचले इलाकों में फैला, कई गांवों में घुसा पानी। मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में छात्रों की पढ़ाई बाधित, बाढ़ के कारण नहीं जा पा रहे कोचिंग सेंटर। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का असर, हनुमान नगर प्रखंड के सिनुआरा पंचायत में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण। हाजीपुर के राघोपुर दियारा इलाके में कोरोना मरीजों के लिए कोविड स्पेशल नाव एम्बुलेंस, 2 विशेष नाव की तैनाती। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी, जुगाड़ की नाव बनाकर ऊंचे स्थानों पर जाने की मजबूरी। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों का कम हुआ जलस्तर, लोगों की परेशानी बरकरार। दरभंगा के विरौल SDO के ऑफिस से लेकर आवास तक भरा बाढ़ का पानी। राशन और जरूरी काम से कहीं आने जाने के लिए जुगाड़ की नाव का सहारा, हादसे की बनी रहती है आशंका। दरभंगा के बाजितपुर मोहल्ले में लोगों के बेडरूम में 15 दिनों से जमा है पानी, दुर्गंध से जीना हुआ मुहाल। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर आज दोपहर 3 बजे अहम बैठक, विशेषज्ञ समिति की बैठक में वैक्सीन निर्माता कंपनियों और राज्य सरकारों का जाना जाएगा पक्ष। देश में 24 घंटे में कोरोना के 60,963 नए मामले आए सामने, संक्रमित मरीजों की संख्या 23,30,000 के करीब।
देश में 24 घंटे में कोरोना से 834 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से 46,091 लोगों की मौत। बिहार में एक दिन में मिले 4,071 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 86,812। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 32,222। इलाज के बाद 57,039 मरीज हुए ठीक। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 18,878। 9,873 मरीज हुए ठीक। जमशेदपुर के टीएमएच में 25 नए डॉक्टरों की तैनाती। कोविड वार्ड में लगाए गए 18 नए वेंटिलेटर। सुशांत के परिवार का छलका दर्द। जारी की 9 पेज की चिट्ठी। लिखा, जो हुआ वो दुश्मन के साथ भी ना हो। भावुक पत्र में सुशांत के लिए इंसाफ की मांग। सुशांत राजपूत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू ने शिवसेना सांसद संजय राउत को भेजा नोटिस। माफी मांगने के लिए 48 घंटे का दिया वक्त। सुशांत केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। गुरुवार तक सभी पक्षों को लिखित में देना होगा जवाब। सुशांत सिंह के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह का बयान। सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखा पक्ष। विकास सिंह ने कहा, सुशांत सिंह की मौत का सबसे ज्यादा असर सुशांत के पिता पर पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने की केस के राजनीतिकरण की कोशिश। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। सुशांत को न्याय दिलाना मकसद। रिया शोविक और उनके पिता का फोन ईडी ने किया जब्त। कल तीनों से ईडी ने 10 घंटे तक की थी पूछताछ। सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह ने ईडी ऑफिस में दर्ज कराया बयान। सुशांत की फैमिली की तरफ से बयान दर्ज। सुशांत के खाते से पैसे निकालने का परिवार ने लगाया है आरोप। रिया की मैनेजर रही श्रुति मोदी। आज दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ। श्रुति का बड़ा खुलासा, सुशांत के सारे फैसले लेती थी रिया। सुशांत सुसाइड केस को लेकर नहीं थम रहा गुस्सा। बेतिया में महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन। आक्रोशित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल। मामले की लीपापोती का आरोप। जमुई के चकाई में ट्रक और पिकअप की भिड़ंत। पिकअप वैन के ड्राइवर की मौत, 2 लोग घायल। समस्तीपुर के दलसिंह सराय के रामपुर जलालपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प। पुलिस ने महिलाओं पर भांजी लाठियां। नाला निर्माण के विवाद सुलझाने गई पुलिस से गांव के एक गुट भिड़े। लाठीचार्ज में कई महिलाएं को आई चोट। लखीसराय में गोलीबारी के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला। आरोपी को छुड़ाया। पटना के फतुहा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। हवाई फायरिंग की भी खबर। पटना के बोरिंग रोड में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी का हंगामा। ऑन ड्यूटी शराब पीकर हंगामा। भोजपुर में निजी चैनल के पत्रकार को अपराधियों ने मारी गोली। निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। बांका में महिला की संदेहास्पद मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मुंगेर में लड़ैया टांड में बंगलवा पंचायत के मुखिया के घर पर हमला। शराब के अवैध कारोबार का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। वैशाली के बिदुपुर के खालसा घाट पर आग में झुलसी मिली महिला। गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती। बाढ़ के बख्तियारपुर में रेलवे के अवैध टिकट कालाबाजारी करने वाले गिरोह का किया गया भांडाफोड़। कई टिकट और 40,000 कैश बरामद। नालंदा के भोला बिघा गांव में आपसी विवाद में मारपीट। बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को पीटा। बेतिया में उत्पाती बंदरों को ग्रामीणों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से किया कैद। वन विभाग के ले जाने से इनकार पर बढ़ी परेशानी। पटना के गांधी मैदान में अंतिम चरण में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां। कोरोना के कारण इस बार समारोह में नहीं दिखेगी भीड़। सीतामढ़ी में नेपाल की पुलिस पर एक युवक के साथ की मारपीट। बेहतर इलाज के लिए सीतामढ़ी रेफर। धनबाद के निरसा में एमपीएल का इलाका बना रण क्षेत्र। मासस और बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट। निरसा पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर पाया काबू। मारपीट में कई लोग जख्मी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बोल। जामताड़ा में बिजली आपूर्ति के लिए निजी कंपनी के जीएम पर जमकर निकाली भड़ास। सरायकेला के चांडिल में मुआवजे की फर्जी निकासी का आरोपी गिरफ्तार। मृत महिला को जिंदा बताकर हुई थी मुआवजे की फर्जी निकासी। दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र में दुधानी गांव के पास ट्रक ने बाइक को मारी ठोकर। बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। सरायकेला के आदित्यपुर के घोड़ा बाबा मंदिर चौक के पास झाड़ियों में मिला युवक का शव। गम्हरिया के केंदुपाड़ा का रहने वाला था मृतक नकुल।
जमशेदपुर पुलिस लाइन में एएसआई तरुण पांडे ने की खुदकुशी, खुद के पिस्टल से मारी गोली। नालंदा के परवलपुर के हरिपुर गांव के रहने वाले थे एएसआई तरुण पांडे। पार्थिव शरीर पहुंचने पर गांव में गमगीन माहौल। चतरा के टंडवा में शराब के 3 धंधेबाज गिरफ्तार। 15 लीटर देसी और 45 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। बोकारो के दामोदर नदी के किनारे मिला बच्ची का शव, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के झरिया में दामोदर नदी में कुदरती कूदकर युवती ने खुदकुशी की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने युवती को बचाया। लोहरदगा में अवैध खनन के खिलाफ अभियान। अलग अलग जगहों से बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। लोहरदगा के भड़गांव तालाब में मर गई करीब 2 क्विंटल मछली। वीडियो ने कही जांच की बात। हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज के प्रिंसिपल से छीना गया वित्तीय अधिकार। बैंक खातों को भी किया गया सील। दुमका के शिकारीपाड़ा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति की मौत। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। खूंटी के मांझिटी स्वास्थ्य उपकेंद्र में घुसा नाली का पानी, मरीजों की बड़ी परेशानी। पलामू में विशेष चेकिंग अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई। गिरिडीह में संक्रमण बढ़ने पर भी लापरवाह नजर आ रहे लोग, बिना मास्क के घूम रहे लोग। हजारीबाग में डीसी आदित्य कुमार आनंद ने अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा। चतरा में बकाये मानदेय को लेकर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, नगर परिषद कार्यालय के पास प्रदर्शन। राजधानी रांची में जाम की समस्या, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के कारण जाम। सरायकेला में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी तेज, बिरसा मुंडा स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। कोरोना की वैक्सीन बनाने का रूस ने किया दावा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को लगा पहला टीका। रूस के राष्ट्रपति का दावा, वैक्सीन सभी जरूरी टेस्ट से गुजरी है। रूस की कोरोना वैक्सीन को खरीदने में भारत समेत 20 देशों ने दिखाई रुचि। स्पुतनिक वी वेबसाइट का दावा। एक्टर संजय दत्त को हुआ लंग कैंसर, इलाज के लिए जल्द जा सकते हैं अमेरिका। पटना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, ठाकुरबाड़ी मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना। बांका में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मंदिरों में पूजा अर्चना। लखीसराय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में की गई पूजा अर्चना। पटना सिटी में भी जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना। जामताड़ा के मिहिजाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना। गुमला के ठाकुरबाड़ी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का नहीं हुआ आयोजन, मंदिर में हुई सिर्फ पूजा अर्चना। सिमडेगा में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया जन्माष्टमी, राम जानकी मंदिर में पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना। देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा में हुई मंगला आरती। खबरें अभी और भी है, बने